तो हम लोग आज टेबल नंबर 8 में देखेंगे कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले हिस्से को जब पार्ट आउट करते हैं तो उसमें क्या हिस्सा सब्जेक्ट का रहता है और क्या हिस्सा प्रेडिकेट का रहता है, इसको एडवांस यानी उसके आगे को समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, चीज़ों को देखेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हम हिस्सा डिवाइड करते हैं उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाला पार्ट अगर प्रेडिकेट वाले में भी टुकड़े करें तो उनमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं, वो चीज़ें प्रेडिकेट हिस्से में हम सब्जेक्ट से तो अलग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए उसमें मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद भी जो चीज़ें बचती हैं उनमें छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। जैसे सबसे मेन चीज़ होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है काम? हेल्पिंग वर्ब केवल हमें टेंस बताने का काम करता है। बी वेरी श्योर कि जब भी आपको सामने हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है इसमें और ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी, तो आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें केवल टेंस बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वॉज की जगह इज़ लिखा होता तो ये क्या बता रहा होता हमें, ये प्रेजेंट है। अगर वॉज की जगह पे विल लिखा होता या शैल लिखा होता तो ये बताता हमें ये फ्यूचर टेंस है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हैड लिखा होता तो ये बताता हमें पास्ट में सेंटेंस है, उसका टाइप थोड़ा बदल देता। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ किसी सेंटेंस में टेंस को बताने भर का ही होता है। अब आगे ऑब्जेक्ट की बात करें, जो प्योर ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जैसे ANN लिखा है, यह एक आर्टिकल है। और फिर ओबीडिएंट की बात करेंगे, यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव है। और फिर सन बात करेंगे तो यहाँ पर यह नाउन के रूप में है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर एक तरीके का इस वर्ड में जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक तरीके का एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो चीज़ हैं। तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि नाउन के लिए उन चीज़ों को यूज करते हैं। छोटे छोटे पार्ट जब हम करते जाएंगे तो और भी पार्ट्स निकल कर आएंगे। दूसरे सेंटेंस में हम जाएंगे तो देखिए दूसरे सेंटेंस में बिल्कुल वैसे ही है। अ लिखा हुआ है जो कि एक आर्टिकल है, और किंग लिखा है यहाँ पे जो कि एक पूरी तरह से सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में पुट किया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है कि कई पार्ट्स जो छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं वो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आगे तक क्लियर होंगी। अभी बहुत कुछ हमें एडवांस तक पढ़ना है। हम ये बुक लेकर चल रहे हैं जो आप अपने सामने PDF देख रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इस बुक में दिया हुआ है एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे, आपकी एक एक क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि आपको उसका आंसर मिल सके। तो चलिए इसके आगे समझते हैं कि और क्या चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलने वाली हैं। जैसे ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें इज़ एम आर वॉज वर का यूज़ किया जाता है तो इसके बाद में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट का ज़रूरत पड़ती है हमें, और जो कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है और अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेके चलता है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं उन चीज़ों को हम क्लियर करें। और कॉम्प्लीमेंट के जो तरीके होंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा हो सकता है इस तरह से कि यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक नाउन दिया हुआ है जो कि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसे ही इज़ अ बॉय, बॉय जब हम बोलते हैं, नाउन क्या होता है, जब हम कोई वर्ड बोलें उससे हम किसी चीज़ को पहचान लें तो वही वर्ड नाउन है। अब बॉय बोलते ही आपको पता चल रहा है लड़के की बात कर रहे हैं तो ये एक नाउन है। तो ही के लिए एक बॉय वर्ड यूज किया गया, ये एक इसका नाउन कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे में हम देखें एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब कहा जा रहा है यू आर हैप्पी, तो यू तो हम देख सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, बट हैप्पी एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जा सकती है, समझी जा सकती है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्या होता है वो एडजेक्टिव का एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट बनाकर यहाँ लिखा जाता है। मतलब उसी के विषय में ये बता रहा है कि वो प्रसन्न है, तो उसका एडजेक्टिव है बट कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा हुआ है। थर्ड में बात कर देंगे एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है कि हमें किसी जगह के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, समय के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज़ देयर, तो वे वहाँ है। तो देयर क्या है, एग्जैक्टली हमें जगह के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो वर्ड है एडवर्ब का काम कर रहा है। अब एडवर्ब एग्जैक्टली क्या होता है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको ज़रूर क्लियरली देख लें कि एग्जैक्टली एडवर्ब हम किसे कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी कि एडवर्ब का पार्ट क्या होता है। तो अब इसमें जितने भी पार्ट अंडरलाइन हैं उन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप देखिए और कॉम्प्लीमेंट के रूप में याद करिए।
अब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हिस्सों में जब हमने बांट दिया तो शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट का पार्ट किसी न किसी का नाम होता है या फिर प्रोनाउन होता है। और मेन वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर इज़, एम, आर, वाज, वर, इज़, एम, आर, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यहाँ वर्ब है बट ये आप मान के चलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। इससे किसी काम का नहीं पता चलता, केवल टेंस का पता चलता है, इसलिए। अब जो कॉम्प्लीमेंट है उनको भी टुकड़े करें तो छोटे छोटे पार्ट्स में नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है अ नर्स, अ डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट्स, अ बॉय, गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, आप इनको टुकड़ा करोगे तो सब में देखिए अ लिखा है, इसमें अ लिखा है, इसमें भी अ लिखा है, ये आर्टिकल्स हैं सभी, लेकिन हर एक वर्ड अलग अलग है। नाउन यहाँ पे हो गया, दूसरे में चलेंगे डॉक्टर, दैट कॉल द ऑल्सो नाउन, टीचर नाउन, स्टूडेंट्स नाउन, ये कॉमन नाउन है, बॉय नाउन कॉमन नाउन है और गर्ल नाउन है। इस तरह से यहाँ पे सब नाउन के पार्ट्स को अगर हम अलग करेंगे तो वो सारे नाउन के पार्ट भी हमें इससे क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे कुछ देखें एडजेक्टिव वाले कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये ऊपर जो था नाउन वाले कॉम्प्लीमेंट्स है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव वाले, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, तो जो छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो नाउन एग्जैक्ट प्योर नाउन होते हैं, और जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिन्हें यहाँ एडजेक्टिव के रूप में लिखा है इनके बारे में क्लियर करते हुए। तो जैसे कहा पहला सेंटेंस शी इज़ इंटेलिजेंट, दूसरा यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, उसके बाद में आई एम डल और ही इज़ ब्रेव, मोहन इज़ हैप्पी, प्रकाश, राकेश इज़ सैड। इस तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए एडजेक्टिव को कंप्लीट किया गया है। एंड द नेक्स्ट वन पार्ट पे देखते हैं कि प्रेडिकेट में जब एडवर्बियल यूज होता है तो एडवर्बियल किस तरह से होते हैं। जैसे द गर्ल आर इन द लाइब्रेरी, लड़कियां हैं कहाँ। अब लड़कियां ना तो खुश हैं, लड़कियां ना तो डॉक्टर हैं, जगह पूछी जा रही हैं कहाँ, तो इन द लाइब्रेरी, ये एक एडवर्बियल हो गया। जब हम उनके जगह के बारे में, समय के बारे में, अवस्था के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वो एडवर्बियल हो जाता है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी ऐसे है कि यू आर देयर, तुम वहाँ थे, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, और द कैट वॉज ऑन द टेबल, द रैट ऑन द अंडर द चेयर। इस तरह के जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे ये यहाँ पर सबके सब कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, जो कि एडवर्बियल होंगे। वीडियो पॉज करके आप ध्यान से इस पूरे चार्ट को एक बार फिर से पढ़ें, सारी चीज़ों को टिक करें, एक एक चीज़ों को नोट करें तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सभी चीज़ें। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हम लोग इसके यहाँ तक आज कंप्लीट यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5 से इसके आगे का पार्ट देखेंगे, जो कि इसको और अच्छे से क्लियर करेगा। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिससे कि सारी चीज़ें हमारी टाइमली क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन। और चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक ऐसे ही नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।